तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है बीपीएससी टीचर राघव पर। और दोस्तों, मेरा नाम है राघव और मैं टीआरई 1 से सिलेक्टेड कैंडिडेट हूं और यहां मैं इस देश और बिहार की सेवा कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि आप लोग टीआरई 3 के लिए जो चीज़ें कर रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सर ये गलती वो गलती। तो कैसे क्या क्या किया जाए जिससे कोई भी गलती ना हो और आगे भविष्य में आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, तो कोई भी इशू आ ही ना आपकी उसमें। ठीक है, ज्वाइनिंग मतलब फॉर्म से लेके ज्वाइनिंग तक। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि दोस्तों, आपका ही कहीं पे भी हर जगह आपका ही डॉक्यूमेंट अपलोड हो। ठीक, और ये भी अपलोड हो कि मान लो जहाँ पे 10th की मार्कशीट मांगी गई है वहाँ पे 10th की ही हो, जहाँ पे आपकी सीटेट का मांगा गया है वहाँ पे सीटेट का ही हो। याद रखना, सीटेट की मार्कशीट अपलोड नहीं करनी है, सीटेट का केवल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग दोस्तों बात करते हैं। ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भैया ये बताइए, ये मार्कशीट अगर नहीं है, मान लो अगर डिग्री नहीं है, मार्कशीट नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो देखिए, अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है, सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट लगवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सर्टिफिकेट नहीं है और डिग्री नहीं है तब भी काम चल जाएगा इंटरनेट वाली कॉपी से। मतलब आपका अगर आप पास हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, तो आप कुछ भी चीज़ अपलोड कर दीजिए फाइनल वाली। ठीक, उससे आपका काम हो जाएगा। मार्कशीट नहीं है तो सर्टिफिकेट कर दीजिए, सर्टिफिकेट नहीं है प्रोविजनल सर्टिफिकेट कर दीजिए, डिग्री नहीं है प्रोविजनल डिग्री कर दीजिए, लेकिन हो जाएगा। ये सब चीज़ें नहीं है लेकिन इंटरनेट वाला रिजल्ट है, उससे भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो भर देना है फॉर्म, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं आएगी। ठीक, आगे फॉर्म आधार, याद रखना दोस्तों, जो फॉर्म आप आधार कार्ड में, ऐसे मान लीजिए कि जो आप फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर दे रहे हैं, उसी नंबर को अपना आधार कार्ड से और लिंक करा लीजिएगा। अगर अभी नहीं कराया है तो अभी करा लीजिए, 3 4 5 6 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के अंदर जो आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो उस नंबर को अपने फ़ोन के साथ अटैच करा के रख लीजिए। मतलब जो नंबर आप इसमें दे रहे हैं ना फॉर्म में, उसी नंबर को आप अपने आधार कार्ड के इसके साथ में लिंक करा दीजिए। क्योंकि डीवी के टाइम पे एक ओटीपी आता है, ओटीपी नहीं आने पे समस्या हल्की सी होती है, तो वो फिर इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। और भी आगे बहुत सारी प्रोसेस होती है, पैन कार्ड में भी आपका ओटीपी लगता है। ठीक, इस चीज़ में ओटीपी लगता है, उस चीज़ में ओटीपी लगता है, और आपका थंब वेरिफिकेशन होगा तब भी ओटीपी लगेगा। तो इसलिए अभी ही अपने आधार कार्ड के साथ वही नंबर आप दीजिएगा जो नंबर कहीं ना कहीं आप बीपीएससी की साइट पर फॉर्म भरते समय दे रहे हैं। ठीक, और उस नंबर को हमेशा चालू रखिएगा। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, और क्या करना है और आपको अब क्या क्या करना है। देखिए, मान लो फॉर्म हम भर देंगे, एक बार आप अपने कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में जाके विजिट करिए और वहाँ से एक बार आप जाके डिग्री के लिए या फिर मार्कशीट के लिए अप्लाई ज़रूर कर दीजिए। ठीक, डिग्री या मार्कशीट के लिए अप्लाई ज़रूर कर दीजिए। इसके साथ साथ डीएलएड अगर किसी ने कर रखा है तो सर्टिफिकेट के बारे में लेके जो है स्कूल में, अगर आप कहीं पे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में रखा हुआ है, वहाँ से लाके घर पे रख लीजिए बढ़िया से लेमिनेशन करा के। और दोस्तों एक काम और करना है, जब हम लोग लेमिनेशन कराते हैं, जब हम लोग लेमिनेशन कराते हैं, एक छोटा सा पेज लेना, छोटा सा, यहाँ पे अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपने घर का एक मोबाइल नंबर और अपना पता, ये सब चीज़ें डाल के, मान लो इस कागज़ में हम लेमिनेशन करा रहे हैं, अपना ये डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे ऐसा करके इसको मतलब लेमिनेट करा देना। जैसे कि आगे तो आपका सारी की सारी डिटेल दिखाई देगी और पीछे साइड जब कोई आदमी देखेगा तो यहाँ पे आपका नाम, पता और ये मोबाइल नंबर दिखाई देगा। जिससे क्या होगा, आज ही मेरे एक पास भैया का किसी का फ़ोन आया था, उनके डॉक्यूमेंट चोरी हो गए। अब सोचिए, उनकी ज्वाइनिंग वार्निंग सब कुछ हो चुकी है, डॉक्यूमेंट चोरी हो चुके हैं, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको, बहुत ज़्यादा परेशान थे बेचारे। तो मैंने बताया अभी किसी को बताइए मत, देख और तब तक अप्लाई करिए। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं। तो क्या करना है दोस्तों कि आप लोगों को अपने सब चीज़ें सही से सेव करके रखनी है। और जितनी भी आपके कॉलेज से, बहुत सारे लोगों ने कॉलेज से अपना सर्टिफिकेट नहीं लिया होगा, मार्कशीट नहीं ली होगी, कल ही जाके कॉलेज से उठा के लेके आइए। ठीक है, जो भी फीस वीस बकाया हो उन्हें दीजिए और सारी चीज़ें अपने पास रखिए, A to Z चीज़ है ना। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों कि और क्या करना है। देखिए, और सीटेट का जो याद रखना कि सीटेट का जो आपकी मार्कशीट है उसका भी प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। दो दो चीज़ें होती हैं, सीटेट की एक मार्कशीट होती है, दूसरा होता है सर्टिफिकेट। तो दोनों को बढ़िया से प्रिंट आउट निकलवा के मोटे वाले कागज़ पे, मोटा वाला जो A4 साइज़ कागज़ होता है जिसपे हम लोग आधार कार्ड प्रिंट करते हैं, फ़ोटो प्रिंट करते हैं, उस पर बढ़िया तरीके से उसको जो है निकलवा लीजिए रंगीन में ही, और उसको अच्छे से लेमिनेशन करा के अपने पास रख लीजिए। ठीक है, और हर एक कागज़ पे यही काम करना है, अपना नाम ये लग, लेमिनेशन करने से पहले ये वाली चीज़ पीछे ऐसी रख देनी है और बस उसके ऊपर ऊपर नहीं चढ़ाएगा, लेमिनेट कर देगा, ये अपने आप ऑटोमेटिक चिपक जाएगा ऐसा। ठीक है, आगे से देखेंगे तो आपकी डिटेल दिखाई देगी इधर, और इधर से देखोगे पीछे, जैसे कोई आदमी पीछे कर पलट के देगा तो आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपके घर के किसी का मोबाइल नंबर और आपका पता आता लिखा होगा। तो हो सकता है कोई सज्जन पुरुष पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर आपके कागज़ मिल जाते हैं तो वापस कर देगा। ठीक, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों
कि सीटेट का निकलवा लेना है। और दोस्तों एक डाउट ये आया था कि अगर किसी के नाम में केएम लगा हुआ है, जैसे लड़कियों के नाम में केएम वगैरह लग रखा है, तो क्या प्रॉब्लम होगी। देखिए कोई भी दिक्कत नहीं आती, केएम लगाए, आपका एंटर में लगा है, हाई स्कूल में नहीं लगा है मान लीजिए, ठीक है, और मान लीजिए आपका 10th में भी लगा है, 12th में भी लगा है, इसके साथ साथ आपका बीएससी में नहीं लगा है, उससे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं पे भी, ठीक। दूसरी चीज़, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारी महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी होगी, मतलब आपने जब अपनी पढ़ाई लिखाई की होगी तो उस समय जो है आपके पिताजी का नाम होगा, आधार कार्ड पे अब शादी होने के बाद जो है वाइफ ऑफ में जो है आपके पति का नाम हो गया होगा, इस चीज़ से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप फॉर्म भरिएगा अपने 10th की उससे। अब बात करते हैं कि अगर आप जो है डोमिसाइल वाले, मतलब कहाँ का एड्रेस दें, क्या एड्रेस दें, तो आप वो एड्रेस कहीं का भी दे सकते हैं, इससे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। ज़्यादातर डीवी के टाइम पे हमेशा फोकस ये किया जाता है कि आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है ना, जो भी चीज़ें हैं उनमें कोई दिक्कत ना हो। एड्रेस तो देखिए बदलता रहता है, आज जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं रूम लेके रह रहा हूँ, कल जाके दूसरी जगह रहने लगूंगा, ठीक। तो मतलब ये तो चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो तो चेंज होता रहता है, लेकिन आपकी एजुकेशनल वाली चीज़ें उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं डीवी के टाइम पे, ठीक है। तो डीवी के टाइम पे वो सारी चीज़ सबको सेम होनी चाहिए। दूसरी चीज़ एक और मैं थोड़ी सी राय देता हूँ कि जिनके भी देखिए अब डीवी का टाइम बहुत आगे है, कितना भी कमा ली 2 से 3 महीने आराम से लग जाएंगे, ठीक है, 2 से 3 महीने लग जाएंगे। आपको क्या करना है, अच्छे से जाइए, अपना नाम एक बार, सारी मार्कशीट देखिए, 10th की, 12th की, बीएससी की, बीएड की और सीटेट की, इन सब की मार्कशीट पे देखिए बढ़िया तरीके से कि अपना नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम सब में सेम टू सेम है कि नहीं है, एक भी अक्षर इधर उधर नहीं होना चाहिए, है ना। तो फिर बाद में आपको बहुत सारी नौटंकी करनी पड़ती है, ठीक, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए क्या है कि अच्छा खासा ऐसा होता है ना, आपने एग्जाम निकाल दिया, लेकिन बाद में आपको इस चीज़ के लिए केवल निकाल दिया जाए कि आपके नाम में गलती थी, पापा के नाम में गलती थी, सब जगह मैच नहीं है। इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए आज ही जाके वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ कहीं किसी ऐसे व्यक्ति से मिल लीजिए जो थोड़े से पैसे वैसे लेके जल्दी से काम करवा दे, ठीक, जल्दी से करवा लीजिए और अपने सारे डॉक्यूमेंट एकदम स्वच्छ रखिए, ठीक है, बिल्कुल स्वच्छ रखिए, कहीं पे भी किसी भी डॉक्यूमेंट में गलती ना हो, ठीक। तो ये सब चीज़ें आती हैं। दूसरी चीज़, एक और बहुत क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अदर स्टेट फीमेल को सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए, ये बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, चाहे वो अदर कहीं की भी हों, यूपी की, बिहार और हरियाणा की, या किसी अदर स्टेट की, बिहार को छोड़ के। तो ये पूछा जाता है भैया यूपी जो अदर स्टेट की जो फीमेल है उन्हें सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए। वैसे आप जानते हैं दोस्तों, जो बिहार की जनरल कैंडिडेट होंगे, बिहार की जो यूआर वाली होती हैं, उनके लिए 55% है, लेकिन कोई भी चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, अदर स्टेट से आएगा, किसको छोड़ के, दिव्यांग जन को छोड़ के, दिव्यांग यानी जो आप जानते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं, उनको छोड़ के बाकी सभी लोग, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, यानी कि मेल या फीमेल कोई भी हो, उनको 90 मार्क्स चाहिए, ये होता है, ठीक है। क्योंकि डीवी भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आप लोग अभी से ही देखिए थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बताइएगा। दूसरी चीज़, मैं एकदम अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ, मेरा खुद का एक अच्छा सा ग्रुप चल रहा है, सब लोग पढ़ने वाले, मैं डेली वर्क देता हूँ, जैसे कि आप देखते होंगे यूट्यूब पे ही, ठीक है, डेली वर्क देता हूँ केवल 99 रुपये में। आप लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं, अभी भी बहुत अच्छे दिन हैं, इतनी बेहतरीन तैयारी करा दूंगा आपकी कि आप एग्जाम में पास भले ही ना कर पाएँ लेकिन अच्छा करके आएंगे, ठीक है, मतलब और सबसे अच्छा करके आएंगे, ये मेरा मानना है, ठीक है। और थोड़ा सा एक्सपीरियंस है वो थोड़ा बता दूंगा, और आपको आपकी सैलरी आने तक, डीवी के बाद सैलरी आने तक, पहली यानी कि पहली सैलरी आएगी, इसका मतलब अब जो है आपका रोटेशन पर गाड़ी आ गई जॉब की, तो वहाँ तक मैं आपका साथ दूंगा। तो आप लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको केवल मेरी हैंड रिटन नोट्स और पीडीएफ वगैरह चाहिए तो केवल 69 रुपये में, यानी कि 69 रुपये करके आप वो ले सकते हैं, जिसमें आपको मैं अपनी हैंड राइटेड नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, बिहार की जो एक जादुई पीडीएफ है जो मैंने पढ़ी थी वो प्रोवाइड कराऊंगा, बिहार का जीके प्रोवाइड कराऊंगा, इतनी चीज़ें करा दूंगा 69 रुपये में। अगर वो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, और वैसे आप ग्रुप में जुड़ेंगे 99 है तो ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको, मैं वर्क भी दूंगा, आपको मैं टास्क भी दूंगा, डेली आपसे सुनूंगा, डेली सुनूंगा, ऐसा नहीं है कि पढ़ने को दे दिया अब जाओ बाढ़ में, ऐसा कुछ नहीं है, डेली मैं आपसे सुनूंगा। तो बस ये एक छोटी सी ओरल जानकारी थी। अब हम लोग बात करते हैं कि अब चलते हैं थोड़ा सा अंत की ओर, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।